नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और वीकली एक्सपायरी के दिन इंडस्ट्रीज पर निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो, फर्स्ट हाफ में क्या हो, सेकेंड हाफ में पॉसिबली क्या हो सकता है, क्या हम उस दायरे को जिसको हम काफ़ी समय से मेंटेन करके चल रहे हैं उसको हम आज क्रॉस करके एक एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? देखते हैं स्टैट्स क्या कहते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज मौजूद रहेंगे प्रशांत सावंत जी। प्रशांत नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आता हूँ मैं आपके पास। देखिए, आज सुबह जब हम बात कर रहे थे तो हमारे पास कहने को चीज़ अच्छी एक थी कि एफआईज ने इंडेक्स पे फर्दर शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज नहीं किया, इनफैक्ट 1000 कॉन्ट्रैक्ट कवर भी करे। कैश की सेलिंग थम के बाय में कन्वर्ट हो गई। हालांकि उसको तवज्जो देने की ज़रूरत अभी इतनी नहीं है क्योंकि वो एक ट्रेंड में तब्दील नहीं हुआ है। बट आज सुबह मेरी एक क्लियर कट अप्रोच थी। द मोमेंट यू विल क्रॉस RS1। RS1 क्या है? RS1 के ऊपर अगर आप निकलते हैं, इसका सिंपली मीन्स ये है कि यू आर कंफर्टेबल इनफ टू राइड अबाउट 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप 20 डे के ऊपर अपने आप को एक कमांडिंग पोजीशन में रखने को तैयार हैं, बट थ्रेश होल्ड विल बी 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज प्लेड एट 24709, जो कि प्लेस्ड है 24709 पे। सुबह हम एक बार निकले, नॉट एग्जैक्टली टुवर्ड्स 776, बट एटलीस्ट एक 765 तक का मूव आया, फिर हम कोलैप्स हुए। लेकिन याद रखिएगा, जो कोलैप्स आया वो भी 681 के ऊपर था, यानी आपने 20 डे की प्रॉपर्टी को मोर और लेस होल्ड किया। क्या बाजार आज एक बड़ा वाइल्ड स्विंग देगा? देखिए, आज रिलायंस हमारे फेवर में है। फेवर में हमारे HDFC बैंक भी था, बट वो थोड़ा सिंक हो गया, सो उसने थोड़ा सा बैंक निफ्टी का केस कमज़ोर कर दिया। अदरवाइज रिलायंस हमारे फेवर में है बहुत वाइल्ड तरीके से। इसने एक बहुत ही शानदार बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट दिया। दैट इज रिलायंस बोल रहा हूं, यस। दूसरा, मैं जो चीज़ मानता हूं इस वक्त, विदाउट वॉचिंग और विटनेसिंग और रीडिंग एनी स्टेट्स रिगार्डिंग ऑप्शन राइटर्स, मैं जो चीज़ मानता हूं कि रिलायंस प्लस ITC लोअर लेवल से इसकी रिकवरी, प्लस द थर्ड वन एंड द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर, निफ्टी IT लेके आइए एक बार। निफ्टी IT का एक लेवल नोट कर लीजिए जनाब, और वो है करीब 37,170 37,200। अगर निफ्टी IT 37,170 37,200 की ट्रैजेक्टरी पार कर गया तो यकीन मानिए इस एक्सपायरी का पूरा ढांचा चेंज हो जाएगा। निफ्टी IT वो है 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और पिछले 4 कैंडल्स को प्रेस कर रखा है नीचे एग्जैक्टली निफ्टी IT ने। एंड द मोमेंट यू विल क्रॉस 24,776, 810 और इवन 876 की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो चीज़ें ITC, चीज़ें रिलायंस, चीज़ें निफ्टी IT हमारे फेवर में लेके आ रहा है। और बात करते करते निफ्टी IT 37,157 पे। आइए जरा देखते हैं कि ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं, उनकी प्लेसमेंट क्या कह रही है। क्या वो ये देख रहे हैं कि नहीं जनाब, कोई चीज़ इतना बड़ा थ्रेशोल्ड जनरेट नहीं कर पाएगी कि आप इस एक्सपायरी के जोन से बाहर निकल पाएँ, या फिर कुछ वो बैकफुट पे हैं। देखिए, अब कॉल कंसंट्रेशन बढ़ रहा है 24,800 पे, और मैं कह सकता हूँ कि अभी लास्ट टाइम मैंने 10 मिनट पहले स्टैट्स देखे तो उनमें परिवर्तन आया है। 24,700 पे पुट राइटिंग, यानी एट द मनी पे पुट राइटिंग ज़्यादा हो गई है। अब लगभग 1.5 करोड़, आउटस्टैंडिंग हुआ 2 करोड़ का, और बड़ा ग्रिप अब 24,800 पे है। यानी सारा का सारा कॉल कंसंट्रेशन 24,600 से हट के अब 24,800 पे है। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर ये RS2 लेके आइए स्क्रीन पे प्लीज, अगर RS2 का जोन कट गया 776 और करीब करीब 810 का क्लस्टर, तो निफ्टी 871 भी दे देगा आपको। क्यों? मैं एक कॉन्सेप्ट बार बार ट्विटर पे और आपके साथ शेयर करता हूं कि फर्स्ट कॉल राइटर जोन था आज के लिए 24,600, 600, 700, 800। यानी अगर 800 कट गया फिर आप उस शॉर्ट कवरिंग की पैमाइश नहीं कर सकते। यू कैन नॉट से दैट यहाँ से 50 पॉइंट आएंगे, 60 पॉइंट आएंगे, 70 पॉइंट आएंगे। दैट विल बी अ इनडिस्क्रिमिनेट स्विंग, वो एक अंधाधुंध स्विंग होगा। सो लेट्स सी, आई मीन 776,813 क्या करता है। मीनवाइल जो बात मैं कह रहा था कि हमारा अपसाइड स्पॉन्सर करेगा निफ्टी IT। लुक एट निफ्टी IT, में बातचीत कर रहा था आपसे 37,117 पे, नाउ इट्स
37,220. So that wild swing is being provided by Nifty IT. 10 मिनट हुए गिन के बात करते हुए। ये देखिए निफ्टी एट डे हाई। अब लेके आइए निफ्टी बैंक। देखिए निफ्टी बैंक ने अगेन, जो मैं सुबह बात कर रहा था कि वी हैव टू, और जरा एक बार डायरेक्टर साहब एक काम करें, वो जरा ड्रॉ कर दीजिएगा 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। हमको हर सूरत हाल में बाय करना पड़ेगा। वी हैव टू बाय दैट डिप टुवर्ड्स 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आज का लो भी 10 डे में, और वहीं से रिकवर होके वहीं जाके निपट गया अपसाइड आपका, जहां पे निपटना था। दैट 874 क्या था वो 55,800, 56,000 और 55,900 के कॉल का जोन। बट अभी HDFC बैंक हमारे फेवर में नहीं है। अदरवाइज मैं कहता कि हाँ ये 55,800 को भी बाइसेक्ट करेगा, बट चीज़ें अच्छी लग रही हैं स्क्रीन पे, यकीन मानिए। एंड इट लुक्स लाइक, देखिए निफ्टी लेके आइए एक बार, निफ्टी लेके आइए। इट्स 24,800। बात करते करते क्या स्विंग जनरेट हुआ निफ्टी में 790। प्रशांत गुड आफ्टरनून। प्रशांत आपका टेक निफ्टी बैंक पे बात करते करते क्या वाइल्ड स्विंग आया है, एंड दैट एंटायर स्विंग इज बीन प्रोवाइडेड बाय निफ्टी IT। प्रशांत आपका व्यू। जी वीरू जी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो अगर हम निफ्टी की तरफ देखें, मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन हो रहा था पिछले 5-6 दिनों से 20 दिनों के एवरेज की तरफ। आज हालांकि हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, क्लोजिंग अभी काफी वक्त है, बट मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट करना चाहूंगा यहाँ पे। आपने जो कहा मैं आपके साथ बिल्कुल इन सिंक हूँ, सहमत हूँ। तो अभी हम ऑलमोस्ट 24,800 की कगार पे है, 24,785 स्पॉट लेवल। मुझे लग रहा है यहाँ पे करीबन एक 100-120 पॉइंट की रिस्क लेनी चाहिए, और हम 24,670 660 के आसपास स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाने की सलाह होगी। मुझे लग रहा है यहाँ से पहला टारगेट 24,950 24,950, और अगर हम किसी भी वजह से 25,050 के ऊपर क्लोज हो जाए इस अगले 2-3 दिनों में, तो मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग बहुत बड़ी आके हम 25,200 25,250 ये लेवल्स भी देख सकते हैं। सो फिलहाल करीबन 24,950 25,050 इन टारगेट्स के लिए लॉन्ग जाने की सलाह होगी। पोजिशनल अप्रोच रखना चाहिए। और जहां तक जैसे आपने कहा रिलायंस काफी योगदान दे रहा है। बैंक निफ्टी की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे एक जो अहम लेवल में ट्रैक कर रहा हूं वो होगा 56,100 56,150 56,150 स्पॉट लेवल। करंट लेवल से हार्डली 300-350 पॉइंट आगे। तो मैं उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग के लिए वेट करूंगा ताकि एक क्लैरिटी आए और एक पोजिशनल अप्रोच ले जा सके सेम जून महीने के लिए। बट फिलहाल एट करंट लेवल दोनों इंडाइसेस को अगर कंपेयर करूं, और क्योंकि रिलायंस स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मैं निफ्टी के साथ डेफिनेटली इस लेवल पे लॉन्ग रहना चाहूंगा। बैंक निफ्टी जैसा मैंने कहा 56,150 के ऊपर स्पॉट लेवल क्लोजिंग के लिए मैं वेट करूंगा। ओके, मीनवाइल मेरे व्यू के मुताबिक जो चीज़ मेरे को इम्प्रेस कर रही थी दैट वाज निफ्टी अब डे हाई पर आ गया। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो मैंने शब्द का इस्तेमाल किया था, चुनाव किया था, अंधाधुन एक मूव टुवर्ड्स 871 लुक्स पॉसिबल, और वो पॉसिबल है। बट देखिए कार्यक्रम में बात करते करते 726 से मैंने बातचीत की थी, इट्स नाउ 806। ये बड़ा वाइल्ड स्विंग है, और जब भी थर्ड कॉल राइटर ट्रैप होता है वो एक बड़ा वाइल्ड मूव देता है। एंड फॉर दिस डे 5 जून 2025 की एक्सपायरी है, थर्ड कॉल राइटर्स अब आपके लिए है, जो भी है। देखिए अगर आप अभी कितना था 1.88 CR था, नाउ इट्स हार्डली 1.5, यानी कितना घट गया अप्रॉक्सीमेटली 18 20% वाई घट पे गया। एंड नाउ वी आर एट डे हाई। प्रशांत अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे, क्या वाइल्ड स्विंग आया आपका टेक इस वक्त निफ्टी बैंक ये स्टॉक फ्यूचर्स पे। तो वीरू जी जो फर्स्ट स्टॉक में ट्रैक कर रहा हूँ वो वही होगा जो कल सुबह मैंने डिस्कस किया था, संवर्धन मदरसन। यहाँ भी एक क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो यहाँ पे अब मैं रेकमेंड करूंगा करंट प्राइस पे बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस 152 के नीचे करीबन 151-50 के आसपास रख सकते हैं। मुझे लग रहा है ये कम से कम 165 168 165 168 जोन्स के लिए तैयार है। तो ये मेरी फर्स्ट पिक होगी। नेक्स्ट पिक होगी HDFC AMC। यहाँ भी एक अहम सपोर्ट से बाउंस आया है, और मुझे लग रहा है यहाँ पे हम करीबन 4,780 4780 के आसपास स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हैं। टारगेट होंगे करीबन 4,950 4,975 4950 4975। और जो नेक्स्ट पिक मैं देख रहा हूँ वो होगी करीबन जायडस लाइफ। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छी मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैक बाय वॉल्यूम। मुझे लग रहा है 937 का स्टॉप लॉस रख के 937 बाय करने की सलाह होगी फॉर टारगेट्स अराउंड 985 990 985 990।
ओके तो 3 ट्रेड्स आपके यहाँ पे हो गए। निफ्टी एट डे हाई और लेवल्स लेके आइए डॉक्टर साहब। एक तरफ मेरी सुबह की प्लेट्स रखिएगा। आई एम अगेन सेइंग दैट स्विंग टुवर्ड्स 871 लुक्स पॉसिबल। देखिए अब कयामत तो आएगी नहीं जनाब कि जिस दिन बाजार भागेगा बाजार ऐसे ही। रिलायंस जिस दिन चलेगा, जिस दिन निफ्टी बैंक चलेगा, जिस दिन HDFC बैंक चलेगा, जिस दिन निफ्टी IT चलेगा, तो मूव वो आ गया है जिसे कहते हैं एक्सपायर्ड स्विंग। और मेरे ख्याल से देखिए ट्रैप है ये, कॉल राइटर्स ट्रैप है, तो ये अभी वर्क करेगा। अब मैनेज कीजिए अपने ट्रेड को अगर आपने किया है तो। सम बिट ऑफ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, कुछ को खड़ा रखिए लॉन्ग्स को। लेट्स टेक सम कैलकुलेटेड रिस्क, ऐसे अप्रोच करिए। वी आर एट डे हाई, रिलायंस इज एट डे हाई, और रिलायंस और इनफैक्ट ICICI बैंक, इनफैक्ट HCL टेक्नोलॉजीज, इनफैक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनफैक्ट निफ्टी IT। मैंने निफ्टी IT का जिक्र किया था, जरा चार्ट लेके आइए प्लीज जरा एक बार। 37,117 पे मार्क किया था आपको और ये हो गया 37,312। दिस इज कॉल आई थिंक अ मूव अबव 10-day एक्सपोनेंशियल मूव। क्या ब्लास्ट हुआ बाजार। खैर एक ब्रेक लेते हैं। दिल खुश हो गया आज सुबह के इस 12 बजे के 10 मिनट के सेगमेंट में। एक ब्रेक के बाद आलोक से बातचीत करेंगे। आप ही के हित में GST काउंसिल की बैठक में क्या महत्वपूर्ण है बताएंगे आपको इस बार होने वाला जो है। फिर इस ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में। निफ्टी एट डे हाई, निफ्टी एट बैंक हाई, डे हाई, और जिस शब्द का एक अंग्रेजी टर्म होती है ना, आई मीन फायरिंग ऑल सिलेंडर्स, एग्जैक्टली वही है। और अब 55,902 पे निफ्टी बैंक इज नाउ स्ट्रगलिंग विद मंथली कॉल राइटर्स। जरा डायरेक्टर साहब एक बार 5600 की कॉल लेके आइए, 56,000 की माफ कीजिएगा। वो क्या कर रही है? देखिए निफ्टी बैंक ने आज स्पॉन्सर किया पूरा मूव 10 डे से और अब डे हाई पे आके ट्रेड। अच्छा छोड़िए काम करिए, बाद में देखेंगे, छोड़िए। आलोक जी से बात करते हैं, मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं इस वक्त। और देखिए बात यह है कि आने वाली जो GST काउंसिल की बैठक है उसमें जो 12% की दर है ना, वो जो स्लैब है उसको हटाने को लेकर कवायद पूरी जारी है। पहले आलोक जी से समझते हैं कि इस 12% की दर को हटाया क्यों जा रहा है, कौन कौन से प्रोडक्ट, मेरे ख्याल से जिसमें चीज़, कस्टर्ड, मिल्क, फ्रूट जूस, नमकीन समेत कई जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं जो आप और हम इस्तेमाल करते हैं वो आती हैं। तो आलोक जी बताइए कि तर्क क्या है इसको पीछे हटाने का, क्यों, और फिर ये जो एग्जिस्टिंग जो मैंने मटेरियल्स बताया आपको जो चीज़ें हैं ये कौन से स्लैब में जा सकती हैं पॉसिबली, और इस खबर को थोड़ा विस्तार से समझाइए आलोक जी। बिल्कुल, देखिए जो 12% की स्लैब है इसको हटाने की जो चर्चा है काफी लंबे समय से चल रही है। हाल ही में इंडस्ट्री ने भी कहा था कि रेट रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया को तेज किया जाए, यानी कि जो मौजूदा अभी 4 मेन स्लैब्स हैं उनको कम किया जाए, और साथ ही साथ जो कई सारे और भी स्लैब हैं उनको भी रेशनलाइज किया जाए, और इन स्लैब्स के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनको उनकी दरों में बदलाव करने पर भी चर्चा किया जाए। तो इंडस्ट्री की तरफ से और एक आम लोगों की तरफ से इस बात को लेकर सरकार पर लगातार प्रेशर है कि इन दरों में कमी लाई जाए, दरों को और सिंप्लीफाई किया जाए। GST की दरें हैं जो जिसमें 0%, 5%, 18% और 28% है, और कुछ गोल्ड पर 3% और कुछ आइटम पर 0.25% है। तो ये बेहद कॉम्प्लिकेटेड एक सिस्टम है सर। तो लोगों ने और इंडस्ट्री ने और आम लोगों ने भी ये लगातार मांग करी है कि GST को सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए, सिर्फ 3 दरें होनी चाहिए। ऐसी हर तरफ से दबाव आ रहा था। सरकार भी इसको लेकर काफी गंभीर है, और इसको लेकर GST की काउंसिल की जो GOM यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें लगातार चर्चा चल रही है। इस पर कंसेंसस बनाने पर कोशिश की जा रही है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि अभी भी कुछ ऐसे मेंबर्स हैं GOM के, जिसमें मेनली कई राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं, वो अभी भी इस रेट को इसमें कमी लाने पर सहमति नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे जो मेजर कंसर्न है वो है कि रेवेन्यू का, यानी कि इसमें जो रेवेन्यू कलेक्शन है GST का वो इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन एक तरह से कहें डिमांड काफी जबरदस्त है, इस वक्त माहौल बना हुआ है, और सरकार भी चाहती है कि अगर फैसला हो जाता है तो GST के सिंप्लीफिकेशन में एक बड़ा कदम हो सकेगा। लिहाजा इस पर चर्चा चल रही है, और जो आगामी GST काउंसिल की बैठक होने वाली है, शायद जो हमें पता चल रहा है कि मॉनसून सेशन से पहले यानी कि 20 जुलाई से पहले बैठक हो सकती है, उसमें इस मुद्दे पर चर्चा होगी। और वित्त मंत्री ने भी इस तरह से कई बार संकेत दे चुकी हैं कि रेट रेशनलाइजेशन जैसे
जैसे मुद्दों को अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में डिस्कस किया जाएगा। तो बहुत संभव है कि इस मुद्दे पर चर्चा होगी। रही बात कि कौन कौन से आइटम्स इसमें के दरों में कमी आ सकती है, कौन बढ़ सकते हैं, मैं बता दूं कि 12% जीएसटी का स्लैब एक ऐसा स्लैब है जिसमें बहुत सारे रोजमर्रा के आइटम जैसे खाने पीने, स्टेशनरी आइटम जैसे चीजें हैं। अगर हम बात करें तो इसमें कंडेंस्ड मिल्क, चीज, जो 20 लीटर से ज्यादा वाले वाटर बॉटल होते हैं वो, कॉन्टेक्ट लेंसेज, डेट्स, ड्राइड फ्रूट, फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक्स, फीडिंग बोतल, नमकीन, टैंक्स, कुछ आर्मी के आइटम्स, कुछ डिफेंस के आइटम्स, अम्ब्रेला, साइकिल, कारपेट और पेंसिल और क्रेयन जो एजुकेशनल सामग्री है, ये सारी चीजें हैं और कुछ सिलेक्टेड सर्विसेज भी हैं। अब लेकिन सवाल यही है कि अगर इन आइटम्स को 12% की जब स्लैब हट जाएगी तो आखिरकार ये कौन सी दरों में जाएंगे। तो इसमें कई सारे जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे, जो राज्य, उन्होंने बहुत पुरजोर वकालत की थी कि जो रोजमर्रा के आइटम में मास कंजम्पशन की चीजें हैं उसको हटाकर 12% से 5% किया जी। ओके, चलिए, ये पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर के लिए। ये लीजिए, निफ्टी पे आपको जरा लेवल लेके आते हैं। इट्स 871। सीएनबीसी आवाज पे 12 बजे आपसे कहा था कि 871 आएगा और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर इट्स 871। अब एक बात सुनिए, 871 बियॉन्ड इसके मैं कोई टारगेट नहीं दूंगा। वो एक, आप चाहे तो यहां बुक कर लीजिए, आप चाहे तो 80% बुक कर लीजिए, आप चाहे तो 50% बुक कर लीजिए, बट अबाव 871 इट विल बी ए इनडिस्क्रिमिनेट केस। अंधाधुन कुछ भी हो सकता है, उसका कोई पैमाना नहीं होता है, ठीक है ना। इट्स जस्ट लाइक आपके पीछे कोई वाइल्ड एनिमल दौड़ रहा है ना, जंगली जानवर, बस ये वही है, शॉर्ट कवरिंग वही होती है। अब आते हैं, काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौट के आएंगे तो बात करेंगे आज के ऑप्शन ट्रेड के बारे में। हाजिर होते हैं और थोड़ी देर ब्रेक के बाद। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से ऑप्शन ट्रेड पिक करते हैं और 900 पे जाके 900 पे जाके निफ्टी ने एक रेस्ट लिया। बट याद रखिएगा, निफ्टी बैंक के पास उतने स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर्स नहीं थे जितने थे निफ्टी के पास। दैट्स वाई वो जो निफ्टी का स्पॉन्सर जो मूव था वो ज़्यादा शार्प था। रिलायंस, निफ्टी ITC, है ना, ठीक है। अब चलते हैं प्रशांत जी के पास आज का ऑप्शन ट्रेड पिक करने के लिए। प्रशांत बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, जिस सेक्टर के बारे में कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, आपने जिक्र किया था निफ्टी IT का, उसी में से होगा। और मुझे लग रहा है कि इसमें ओरेकल फाइनेंशियल OFSS में मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो इसको मैं 8,900 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है करीबन 265 के आसपास ट्रेड कर रही है। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस 200 के नीचे 195 195 का स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह दूंगा। टारगेट होगा टारगेट 1 400 और टारगेट 2 440, 400 440। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स इंडिसेस पर आए रखे आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद आपसे अगली मुलाकात होगी। है ब्रेक, हाँ मैं वही ले रहा हूँ डॉक्टर साहब, ब्रेक ही ले रहा हूँ मैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, आपसे अगली मुलाकात होगी 2 बजे कमाई कर दें। तब तक के लिए नमस्कार।